के पास अभी उस तरीके की इतनी स्किल्स नहीं है जितनी उसको डेवलप करनी चाहिए। उसका इन स्विंग बहुत अच्छा है, अब उसने ग्रेजुअली आउट स्विंग करना शुरू किया है, बट अभी भी वो बात हुई कि कब यूज करना है। वो आते हैं तो पता होता है कि पहला बॉल उन्होंने इन स्विंग करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा और फिर कंडीशन को असेस करना। जैसे कल मैं वो बात करने लगा था कि आप देखें पहले ओवर में अर्शदीप को 13 हुआ, वो नजर आ गया कि पिच पे स्विंग नहीं है। बुमराह की परफॉर्मेंस पर हमारे साथ बात करने के लिए राशिद मौजूद है। राशिद, क्या कहेंगे जसप्रीत बुमराह, मतलब दुनिया के मैं कहती हूँ नंबर 1 बॉलर है और आज उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ जिस तरह की बॉलिंग की है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अगर बात किया जाए तो दुनिया का नंबर 1 बॉलर कहना उसके लिए कोई गलत नहीं होगा। जसप्रीत बुमराह ने जहां भी देखे, जिस मर्जी पिच में, जिस मर्जी ग्राउंड में उस बंदे ने परफॉर्म किया है। कोई शक नहीं है कि बुमराह जो है, जसप्रीत बुमराह ये बाप है सब बॉलर्स का। बुमराह बाप है सब बॉलर्स का। दोबारा बोलूंगा, बुमराह बाप है सब बॉलर्स का। ये नहीं काबू आता, ये बहुत बड़ा बॉलर बन चुका हुआ है जनाब, ये बहुत बड़ा बॉलर बन चुका हुआ है। ये इसका मुकाबला अब जिसको कहते हैं ना ग्लेन मैकग्रा हो गए, इसका मुकाबला ग्रेट वसीम अकरम हो गए, इसका मुकाबला कर्टली एम्ब्रूस हो गए, इसका मुकाबला बड़े बड़े जो लेजेंड जा चुके हुए हैं उनके साथ बुमराह का मुकाबला होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट गोविंद। दोस्तों, हमारी इंडियन टीम के जो बॉलर हैं, फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह, और दुनिया उनकी तारीफ़ कर रही है यार, और क्यों नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है। जो अफ़गानिस्तान की ओर से जो मैच लग रहा था कि इंडिया के हाथ से जा सकता है, बट बुमराह के होते कैसे जा सकता है यार। तो हमारे देश वाले ही नहीं, जबकि पाकिस्तान देश वाले बुमराह की तारीफ़ों के इतने पुल बांध रहा है, यहाँ तक कि पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम तक ने कहा है कि बुमराह इस सदी के महानायक हैं। उनके जैसा गेंदबाज अभी इस वक्त पूरी दुनिया में कोई नहीं है। और बुमराह की जो गेंदबाजी से जो प्रभावित हुए हैं इतने क्रिकेटर्स, तो वाकई में यार बुमराह में कुछ ना कुछ तो बात है दोस्तों। तो चलिए आपको वीडियो में दिखाते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। पाकिस्तानी भाई हमारे बुमराह के बारे में क्या कह रहे हैं। हमने अभी तक मुझे बताया ना कि अगर मैं बॉलिंग की बात हो रही है, हमारे बॉलर्स और बुमराह की बॉलिंग अगर आप देखें तो आपको फ़र्क खुद नज़र आ जाएगा। और हमारे बॉलर्स भी, आप पिछले ये जो जोड़ी 3-4 बॉलर हमारे खेल रहे हैं, दे बीन प्लेइंग फ्रॉम लास्ट 5-6 गुड ईयर्स, और ये अच्छा खासा टाइम होता है अपने आप को इम्प्रूव करने का। लेकिन हमें उस तरह की इम्प्रूवमेंट, दे आर एक्सेप्शनल बॉलर्स, गुड बॉलर्स, बट उस तरह की इंप्रूवमेंट हमें नजर नहीं आई जो हम बात बुमराह की कर रहे हैं ना, कि अब हम ये बात, जैसे वसीम भाई ने बोला कि हम शाहीन के बारे में बोल सकते हैं, नहीं, शाहीन के पास अभी उस तरीके की इतनी स्किल्स नहीं है जितनी उसको डेवलप करनी चाहिए। उसका इन स्विंग बहुत अच्छा है, अब उसने ग्रेजुअली आउट स्विंग करना शुरू किया है, बट अभी भी वो बात हुई कि कब यूज करना है। वो आते हैं तो पता होता है कि पहला बॉल उन्होंने इन स्विंग ही करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा और फिर कंडीशन को असेस करना। जैसे कल मैं वो बात करने लगा था कि आप देखें पहले ओवर में अर्शदीप को 13 हुआ, वो नजर आ गया कि पिच पे स्विंग नहीं है, स्लो है थोड़ी। उन्होंने बैटिंग भी अपनी देखी होगी, तो वो बुमराह आए, उनको पता था कि पहले ओवर में उसका पैटर्न क्या रहा है कि 2 बॉलों के बाद उसने अर्शदीप के अगेंस्ट भी अटैक किया, तो बुमराह ने दूसरा बॉल आते ही स्लो कर दिया। सो इसको कहते हैं प्रोएक्टिवनेस, कि आपको बैट्समैन का पता होता है, बैट्समैन से पहले आप रिएक्ट करते हैं, उस एक कहते हैं ना एक कदम उससे आगे का सोचते हैं। तो ये न्यू कि वो चार्ज करेगा, उन्होंने वाइड स्लो वन फेंका और आप देखें कि वो कॉट बिहाइंड हो गए, एंड देन उन्होंने जज़ई को जो कटर किया। सो उनको पता लग गया कि यार पिच क्या ऑफर कर रही है, यहाँ पे आप पेस ऑफर करेंगे तो आपको रन्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको ओवर द ईयर्स खेल के आपको सीखनी होती हैं, कंडीशन को कैसे असेस करना है और वहाँ पे कैसे अपनी बॉलिंग को अप्लाई करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है मेरे ख्याल में बुमराह को बाकी बॉलरों से मुनफरिद करती हैं, कि उनके पास हर, और अगर वो डेथ बॉलिंग की आप बात करें, उनको यॉर्कर मारने, एक्सेप्शनल यॉर्कर मारते हैं, स्लो वन करना हो, स्लो बाउंसर करना हो, उनको हर चीज़ आती है, वाइड यॉर्कर करने हो। और मुझे सबसे ज़्यादा इख्लाफ अपने बॉलर्स के साथ अभी तक यही है, जब भी मेरी कभी कभार बात भी होती है तो मुझे वो आज तक मुझे नहीं नज़र आता कोई वाइड यॉर्कर करते हुए। हालांकि T20 मॉडर्न डे क्रिकेट में अब कल वाला मैच भी आप देख लें कि जब इवन अफगानिस्तान वाले बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे, क्योंकि विंड, मैंने कैरेबियन में सब ग्राउंड में एक साइड पे बहुत स्ट्रांग होती है, तो वो इन टू द विंड हिट मरवाने के लिए वो विंड का यूज कर रहे थे। वाइड यॉर्कर आप देखें, इवन अफगानिस्तान वाले भी प्लान कर रहे थे अगेंस्ट द विंड हिट मारे, और उसमें नबी बैटिंग कर रहे थे। जब आप देखें उन्होंने भी, वो पूरा मिडल हुआ, लेकिन वो क्योंकि अगेंस्ट द विंड शॉट थी तो वो पहुंचा नहीं, वो बाउंड्री पे आउट हो गए। तो पॉइंट इज कि आपको ये सारी चीजें जो है वो आनी चाहिए, देन उनको अप्लाई करना भी आना चाहिए कि कहाँ पे अप्लाई करनी है। हम उस तरफ नहीं जा रहे अभी तक, हम अपने कंफर्ट जोन में हैं कि हम डंडों के अंदर अच्छा यॉर्कर मारते हैं तो हमने बस वही मारना है। हमने प्लान बी करूंगी जिस तरह बट सूर्य कुमार यादव हु अडैप्टेड द कंडीशंस, और उसके हिसाब से ऐसे नहीं 360 डिग्री कहा जाता सूर्य कुमार यादव को, ही अडैप्टेड द कंडीशंस और उसके हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करके जहां चौका छक्का मारना था या जहां सिंगल लेना था, ही डिड इट एप्टली। देखिए, काउंटर अटैक करने के लिए पहले तो उन्होंने जो काउंटर अटैक आके किया, स्पेशली राशिद खान, उनका जो सबसे स्ट्रॉन्ग लिंक थे अफगानिस्तान के बॉलर, आप देखें उन्होंने उनको आके कैसे अटैक किया। अब जब अपोजिशन के सबसे स्ट्रॉन्ग लिंक को अटैक कर देते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली बैकफुट पे चले जाते हैं। तो उनकी सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी कि उन्होंने जो स्वीप शॉट खेले अगेंस्ट राशिद खान, मैंने नॉर्मली किसी बैट्समैन को, क्योंकि राशिद खान नॉर्मल स्पिनर नहीं है, वो एयर नहीं देते, नॉर्मली स्वीप जो है वो जो एयर दे के बॉल करते हैं, लेग स्पिनर या ऑफ स्पिनर जो भी हों,
उनके अगेंस्ट लगती है, बट जो क्विक थ्रू द एयर हो उनके अगेंस्ट स्वीप मारना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे बॉलर के अगेंस्ट, और जिनकी लेंथ भी थोड़ी पीछे होती है, तो उनके अगेंस्ट इफेक्टिवली ऐसी पिच के ऊपर जो थोड़ी सी फेवरेबल थी टुवर्ड्स स्पिनर्स, वहाँ पे इस तरह के स्ट्रोक्स खेलना, आई थिंक कि वो सूर्या कुमार यादव ही खेल सकते हैं। तो ये स्किल्स की हम जो बात करते हैं ना, कि ये इस तरह के बैट्समैन जो होते हैं वो किसी भी टीम के लिए जो है एक एसेट की हैसियत रखते हैं, कि वो ऐसी सिचुएशन में आके आपको मैच जितवाते हैं या मैच से निकाल के देते हैं या अच्छी पोजीशन में लेके जाते हैं जहाँ पे कोई कन्वेंशनल बैट्समैन नहीं कर सकता। तो क्रेडिट टू हिम जिस तरीके से वो खेले। लेकिन कल T20 के नंबर 1 रैंक्ड बैटर हैं, तो कोई वजह है जो है, ऑब्वियसली नंबर शो करते हैं। और मैं रैंकिंग का इतना फैन नहीं हूं कि आप रैंकिंग की बेस पे बात करें। आप बेसिकली जो परफॉर्मेंस अंडर प्रेशर होती है ना, वो काउंट करती है, वो आपको बड़ा प्लेयर बनाती है। नंबर्स ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट फॉर योर ओन कैरियर, फॉर योर ओन रैंकिंग, वो सारी चीजें अपनी जगह मौजूद हैं। बट बुमराह ने हमेशा इंटरव्यूज में कहा है कि मैंने अपने बड़ों से सीखा है और मैं पिच को रीड कर लेता हूं। तो ये हमारे बॉलर्स पिच को रीड क्यों नहीं कर पाते? ये हमारे क्यों नहीं कर तो पाते? कुछ कोच भी ऐसे हैं जो पिच को रीड नहीं कर पाते। आप बॉलरों की बात करेंगे, आपके कुछ कप्तान ऐसे हैं रिसेंट जो कहते हैं हम तो पिच देखते ही नहीं है। अब उनका क्या करना है? द पॉइंट इज दैट योर क्रिकेटिंग कल्चर इज सफरिंग, ठीक है। और ये जो डेफिशिएंसी है ना इनको, वो विटामिन एक्सपीरियंस की है। और विटामिन एक्सपीरियंस जो है ना वो 4 डे क्रिकेट से आता है। जब आप सुबह जाते हैं मॉइस्चर होता है, जब आप लंच से टी तक जाते हैं 2 घंटे के सूरज के बाद पिच का बिहेवियर चेंज होता है। आपको एज बॉलर अपनी लेंथ को एडजस्ट करना पड़ता है। मैं जरा कंप्लीट कर लूं। शाम को जाते हैं बॉल रिवर्स होता है, आपको फिर लेंथ की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, उधर से बैटर भी एडजस्ट कर रहा होता है। यू लर्न द आर्ट ऑफ एडजस्टमेंट। अब क्या करना है विद कंट्रोल, को प्लान करके एग्जीक्यूशन करनी पड़ती है। आपने किसी को आउट करना है तो उसे कोई जल्दी नहीं है, वो बाउंड्री पे कैच नहीं होगा, 3 फील्डर स्लिप में है, सामने सारा खाली छोड़ा हुआ है, आप उसको ट्रैप कर रहे हैं। ये चीजें नहीं आती, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो हम बता रहे हैं। इट्स जस्ट दैट हम वो करने नहीं चाह रहे। हमारा तो दिल होता है टेस्ट दे के 2 T20 ले ले, तो हमारी ख्वाहिशें ऐसी हैं। तो हम इस इतनी डिटेल में फर्स्ट क्लास मैच जैसे बुमराह के और 111 मैच इनके लिस्ट एक हैं। अच्छा, इसमें एक और बात भी हम इसी केस स्टडी के थ्रू अगर हम देखते जाएं, जैसे बुमराह की हम बात कर रहे हैं, देखें ये जो हम ये बात करते हैं ना कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना क्यों जरूरी है, इसमें देखें लॉन्गर फॉर्मेट से अगर आप शॉर्टर फॉर्मेट की तरफ आएंगे तो उसमें इवॉल्व करने का आसानी है। शॉर्टर फॉर्मेट से आप लॉन्गर फॉर्मेट में नहीं जा सकते, वो कंट्रोल ही पैदा नहीं होता। और हमारे पाकिस्तान भाई, जो पाकिस्तानी हमारे जितने भी भाई हैं ना, वो अक्सर बुमराह की जो तुलना करते हैं शाहीन अफरीदी से। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शाहीन एक लाजवाब गेंदबाज वो भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छे गेंदबाज नहीं है, लेकिन बुमराह की तरह वो नहीं है। बुमराह ने कई बार IPL में विराट कोहली का डंडा 10-10 कदम दूर फेंका है, देखा ही होगा आपने। तो सोचिए बुमराह कितने खतरनाक गेंदबाज होंगे। जब दुनिया का सबसे तगड़ा जो बैट्समैन है विराट कोहली, उसका डंडा 10 कदम दूर फेंकना कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि शाहीन अच्छे गेंदबाज हैं या बुमराह दोस्तों। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।